खबरनामा के प्रायोजक हैं मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने सोमवार को सपा और रालोद के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग कार्यक्रम का शेड्यूल बदला, जारी होगा नया कार्यक्रम। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर वाद मामले में 4 जुलाई लगी अगली तारीख। किसान नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में सोमवार को स्याही फेंके जाने पर भाकियू कार्यकर्ताओं में रोष, स्याही फेंकने वाले को पीटा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत सीतापुर के 6 बच्चों को मिला स्नेह पत्र और उनके खाते में भेजी गई सहायता राशि। शहर के जीआईसी मैदान पर सांसद राजेश वर्मा व डीएम अनुज सिंह ने दिव्यांगों को वितरित किए सहायक उपकरण, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतापुर के 63 विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअली संवाद, चयनित लाभार्थी लखनऊ रवाना। सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष का किया विधि विधान से पूजन, पति की लंबी आयु का मांगा वरदान। रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने सोमवार को सपा और रालोद के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही रालोद के कई नेता व समर्थक मौजूद थे। सपा उम्मीदवार जावेद अली और सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल पहले ही नामांकन कर चुके हैं। नामांकन के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि सपा के साथ हमारा गठबंधन कायम है और कायम रहेगा। जिस तरह हम मिलकर विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़े, उससे हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है। यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग कार्यक्रम का शेड्यूल अब बदला जा रहा है। प्रवेश परीक्षा के लिए रविवार से एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होने थे, लेकिन शेड्यूल बदलने की वजह से एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए और न ही परीक्षा केंद्र तय हुए। परिणाम स्वरूप 6 से 12 जून तक होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई। एजेंसी के साथ हुए विवाद के चलते परीक्षा शेड्यूल बदला जा रहा है। अब दोबारा टेंडर कर नई एजेंसी चयनित कर ली गई है। परिषद के प्रभारी सचिव रामरतन ने बताया कि सोमवार को नया कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर वाद सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में बहस हुई। वाद निरस्त करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने दलीलें दी। दलीलों के बीच जिला जज ने सुनवाई की। अगली तारीख 4 जुलाई तय की गई है। अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं।
किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार को स्याही फेंके जाने को लेकर भाकियों में रोष है। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान धक्का मुक्की के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई भी कर दी। इसके बाद कार्यक्रम में जमकर एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गईं। वहीं घटना के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस की ओर से यहां कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, यह सरकार की मिलीभगत से किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश सुदेश कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सीतापुर में नवनियुक्त 49 पराविधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने किया। प्रशिक्षण 2 जून तक प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुदेश कुमारी ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्राधिकरण द्वारा रिसोर्स पर्सन के रूप में नामित पैनल अधिवक्ता राकेश कुमार तिवारी द्वारा समस्त पराविधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर अशोक कुमार राणा, वरिष्ठ लिपिक ऋतिकेश श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक सलीम अहमद, कन्हैया सिंह राणा आदि मौजूद थे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत बच्चों को स्नेह पत्र और प्रधानमंत्री के पत्र के वितरण के साथ ऑनलाइन सहायता राशि अंतरित किए जाने के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सोमवार को कलेक्टर सभागार में किया गया। कोविड महामारी के संक्रमण से अपने माता पिता को खोने वाले 6 बच्चों के खातों में सहायता राशि का ऑनलाइन अंतरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। बच्चों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी वितरित किया गया। सभी ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन के सजीव प्रसारण को सुना। सांसद राजेश वर्मा ने सभी बच्चों को आश्वस्त किया कि सरकार एवं प्रशासन सदैव उनके सहयोगार्थ तत्पर हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बच्चों से उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी लेते हुए शीघ्र निस्तारण हेतु आश्वस्त किया। इस मौके पर राम भरत तिवारी, डीपीआरओ राज कपूर आदि मौजूद थे। शहर के जीआईसी मैदान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एडिप योजना में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, स्मार्ट केन, श्रवण यंत्र, कान की मशीन, कैलीपर्स, चश्मा, सर्वाइकल कॉलर सहित अन्य उपकरण सांसद राजेश वर्मा ने वितरित किए। यह उपकरण एलिम्को कंपनी द्वारा मुहैया कराए गए। इस दौरान 143 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी वितरित की गई। इस मौके पर डीएम अनुज सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम राम भरत तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, एलिम्को कंपनी के डिप्टी मैनेजर हरीश कुमार, अमित त्रिवेदी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी मोनिका लाल, एडीएम सदर अनिल कुमार, डीडीओ राकेश पांडे, ललित श्रीवास्तव, आशीष कश्यप, संतोष सिंह, भगवती गुप्ता आदि मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर की सचिव सुदेश कुमारी ने बताया कि आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों से संबंधित मामलों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर सीतापुर में किया गया, जिसमें समस्त अपर जिला जज द्वारा अपने अपने न्यायालयों से में लंबित आर्बिट्रेशन के वादों का निस्तारण किया गया है। इस विशेष लोक अदालत में कुल 23 लंबित वादों का निस्तारण किया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सोमवार को 5 सदस्यीय सपा के प्रतिनिधि मंडल ने जैतनपुर पहुंचकर स्वर्गीय रमेश यादव के परिजनों से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी छात्र सभा विद्यासागर यादव, जिला कार्यालय प्रभारी जयसिंह यादव ने मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सपा नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। दरअसल मारपीट की शिकायत लेकर थाने गए रमेश यादव की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने कमलापुर थाना प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा पर धमकाने से हार्ट अटैक पड़ने का आरोप लगाया है। सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा कर अखंड सुहाग का वरदान मांगा। 16 श्रृंगार से सजी सुहागिनें ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा सामग्री लेकर वट वृक्ष के पास पहुंचने लगी। धागा लपेटकर वट वृक्ष की पूजा की और सावित्री की कथा सुनी। शहर समेत जनपद के ग्रामीण अंचलों में भी वट सावित्री व्रत का अनुष्ठान परंपरागत तरीके से किया गया। ज्येष्ठ माह की अमावस्या का यह व्रत किया जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या पड़ने से व्रत का महत्व बढ़ गया। ब्लॉक कसमंडा के निवादा गांव में सरस्वती सिंह, कोकिला सिंह, कल्पना सिंह, खुशबू सिंह, रागिनी सिंह आदि सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पूजन कर पति की दीर्घायु होने का वरदान मांगा।
मिश्रिक के मोहल्ला रन्नूपुर मोड़ के पास लगा लोहे का जर्जर विद्युत पोल एक तरफ झुक गया है। यह जर्जर पोल कभी भी गिर सकता है। ऐसे में हादसे की संभावना बनी रहती है। स्थानीय निवासियों ने कई बार जर्जर विद्युत पोल हटाने के लिए कहा, फिर भी जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्षेत्रीय निवासी प्रथम मिश्रा, सुनील मिश्रा आदि ने विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से जर्जर खंभा बदलने की मांग की है। विकासखंड बेहटा की रामकली ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में कहा है कि वह आशीर्वाद स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। उनके द्वारा ग्राम पंचायत चेनिया में बने सामुदायिक शौचालय की देखरेख की जाती है। विगत दिनों ग्राम प्रधान गीता देवी के देवर श्याम किशोर ने उन्हें सामुदायिक शौचालय की देखरेख न करने से मना कर दिया और भगा दिया। आरोप है कि 15 अप्रैल 2021 से उन्हें मानदेय भी नहीं मिला है। रामकली ने उचित कार्रवाई की मांग की है। थाना तंबौर क्षेत्र के ग्राम शिहपुर निवासी वेद राम ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर गांव के ही कुछ लोगों पर 2 भैंसा खोल लेने का आरोप लगाया है। एसपी को दिए गए पत्र में उन्होंने गांव के रामचंद्र, राम मिलन, छोटे राम नरेश को आरोपित करते हुए कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अधिकारी द्वारा गलत आख्या लगा दी गई है। यही नहीं, फर्जी सुलहनामा भी लगा दिया गया। उन्होंने उचित कार्रवाई करते हुए आरोपियों से भैंसे वापस दिलाए जाने की मांग की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। थाना रामकोट क्षेत्र के एक गांव की महिला ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव के गोलू पुत्र सुरेश बहला फुसलाकर भगा ले गए थे। इसकी शिकायत थाना रामकोट में की गई थी। वहां रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई, परंतु 1 माह बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। महिला ने एसपी से आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के गड़िया हसनपुर निवासी दिलशाद पुत्र एजाज ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि रविवार रात उसके छत पर चढ़कर घर के अंदर पहुंचे चोरों ने अलमारी के लॉकर से 15,000 की नकदी, जेवर व मोबाइल पार कर दिया। घर वालों का दावा है कि चोरी करने आए चोर का मोबाइल उसके घर में ही रह गया, जिसमें दीपू निवासी रावागढ़ी थाना अटरिया का फोटो वॉलपेपर पर लगा है। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। नैमिषारण तीर्थ में ज्येष्ठ मास की सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने आदि गंगा, गोमती एवं चक्रतीर्थ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष का पूजन कर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से तीर्थ के मंदिरों में दर्शन पूजन किया व मनौतियां मांगी। पुरोहितों को पंखा, चीनी, अन्न एवं दक्षिणा भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अपने पितरों की शांति के लिए श्रद्धालुओं द्वारा पिंडदान भी किया गया। मां ललिता देवी मंदिर, कालीपीठ, हनुमानगढ़ी, सूत गद्दी, व्यास गद्दी, देवपुरी मंदिर, बालाजी मंदिर, देव देवेश्वर समेत अनेक मंदिरों में माथा टेका एवं मनौतियां मांगी। सोमवती पर्व पर कालीपीठ संस्थान द्वारा पुजारी भास्कर शास्त्री के सानिध्य में श्रद्धालुओं को कढ़ी चावल वितरित किया गया। वहीं समाजसेवी नरेंद्र अग्रवाल, बाल मुकुंद अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल द्वारा पूड़ी सब्जी जबकि कई स्थानों पर शरबत वितरण किया गया। पहल शिक्षा संस्था सेवा, सम्मान व संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से समाज में जनता की सेवा कर रही है। संस्था की नवीन जिला कार्यकारिणी में सर्वसहमति से आफताब खान को जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।
इस अवसर पर संस्था के प्रदेश कार्यालय पर संस्थापक अध्यक्ष रचित निगम व संगठन महामंत्री तालिब खान ने नियुक्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष वीरेंद्र भारती, मंडल अध्यक्ष अमित प्रजापति, जिला संरक्षक मेराज अहमद, तनवीर मेराज, अवनीश त्रिवेदी, शोएब अंसारी, जुनैद अहमद, अमन कुमार, आदर्श मिश्रा, कामरान अंसारी, रोशन कश्यप, अनुरोध गौतम व विशाल कश्यप आदि ने बधाई दी है। शनि जयंती के अवसर पर सीतापुर के जंगलीनाथ बाबा मंदिर पर संजय नमकीन भंडार द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजक नंदकिशोर गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता, राजीव गुप्ता राधे, सागर गुप्ता, ललित श्रीवास्तव चंचल, दिनेश शर्मा, ब्रह्मेश शुक्ला, अंकित त्रिवेदी, प्रभात अग्निहोत्री, पीयूष योगी, आकाश मिश्रा, अनूप खेतान, नंदू शर्मा सहित अन्य भक्तगण मौजूद थे। संरक्षित बेसहारा गौवंशों के भरण पोषण के लिए भूसा, हरा चारा, चोकर, खली एवं धनराशि दान करने की अपील नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी ने की है। उन्होंने बताया कि निराश्रित गौ संरक्षण योजना अंतर्गत नगर पालिका परिषद सीतापुर में गो आश्रय स्थल में 350 बेसहारा गौवंशों को संरक्षित किया जा चुका है। इन संरक्षित गौवंशों के भरण पोषण के लिए नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा भूसा आदि की व्यवस्था की जा रही है। ईओ ने बताया कि इस पुनीत कार्य के लिए भूसा एवं धनराशि दान करने वाले दानदाताओं को उनके घर जाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक साहित्यकार सम्मान 2022 से साहित्यकार देवेंद्र कश्यप निडर को तुलसी शोध संस्थान लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निदेशक पवन कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। निदेशक ने कहा कि अद्वितीय शिक्षक और साहित्यकार पंडित शिवराम मिश्र की स्मृति में प्रत्येक वर्ष एक शिक्षक साहित्यकार को दिया जाने वाला यह शिक्षक साहित्यकार सम्मान एक स्तरीय सम्मान है। वर्ष 2022 के लिए यह सम्मान देवेंद्र कश्यप निडर को दिया जा रहा है। देवेंद्र कश्यप निडर संदना क्षेत्र के अलीपुर गांव निवासी व प्रबंध काव्य श्रमवीर के रचयिता हैं। इस मौके पर समिति की अध्यक्ष भारती मिश्रा, साहित्य भूषण लक्ष्मी शुक्ला, कमलेश मौर्य मृदु, इस्माइल मैन, सर्वेश अस्थाना, मयंक मिश्र, मंजर लखनवी, भारतेंदु मिश्र, डॉक्टर अर्चना मौर्य, रंजना निराली, डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा, गुणशेखर, राम बहादुर मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्र, केदारनाथ शुक्ल, आर.डी. वर्मा, विनोद सागर सहित सैकड़ों मनीषी साहित्यकार मौजूद थे। शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित समर कैंप का सोमवार को समापन हो गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं को सुरुचिपूर्ण रोचक ढंग से चुने हुए विषयों में कक्षा शिक्षण के साथ योगाभ्यास, खेलकूद, डांस, कुकिंग, केक मेकिंग जैसे अनेक प्रकार के कार्यों का व्यवहारिक लर्निंग बाय डूइंग विधि से क्रियाकलाप करवाए गए। भारत स्वाभिमान संस्था हरिद्वार के सीतापुर के जिला प्रभारी नीरज वर्मा एवं उनके सहयोगियों द्वारा नियमित रूप से कैंप का संचालन किया गया। समापन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को विद्यालय की प्रबंध निदेशिका मंजू जिंदल एवं प्रधानाचार्य के.बी. श्रीवास्तव द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। खैराबाद थाना इलाके से पुष्पा फिल्म की स्टाइल में चंदन के पेड़ों की चोरी की वारदात अंजाम दी गई। खैराबाद कुष्ठ आश्रम के समीप स्थित नरेश चंद्र अग्रवाल के गोदाम परिसर में लगे 8 चंदन के पेड़ों को तस्करों ने चोरी से काट लिया। बेशकीमती पेड़ चोरी होने से हड़कंप मच गया। गोदाम प्रभारी मोहम्मद इलाम ने पुलिस को तहरीर दी है। हरगांव थाना क्षेत्र के उदनापुर में निवासी आरिफ पुत्र शब्बीर व नरेंद्र पुत्र अर्जुन लाल के साझेदारी के यूकेलिप्टिस के पेड़ गाटा संख्या 1048 पर लगे थे, जिसमें चौथाई हिस्सा का मालिकाना आरिफ पुत्र शब्बीर का है। भूमि सहित पेड़ों का विवाद कई बार थाने आ चुका है, लेकिन मामले का निपटारा नहीं हो सका। इसी बीच रविवार की रात एकाएक दबंगों ने लकड़कट्टों को बुलाकर जबरन पेड़ कटवाना चालू कर दिया। आरिफ पक्ष ने सूचना उच्चाधिकारियों को दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा पेड़ों का कटान रुकवाया गया। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पेड़ काटे जाने की जानकारी हुई थी कि कटान रुकवाया गया है। लेखपाल की पैमाइश के बाद स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होने पर ही पेड़ कटवाए जा सकेंगे। हरगांवगंज में शिव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक द्वारा ज्येष्ठ माह की सोमवती अमावस्या पर अपने प्रतिष्ठान के सामने भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही हनुमान जी की आरती का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन हरिनाम बाबू मिश्रा, शिव इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर संजय पांडे, अमित मिश्रा, राजू मिश्रा, वीरेंद्र सिंह सेंगर, अजय सिंह, सुमित शुक्ला, विजय रस्तोगी, रत्नेश त्रिपाठी, अमित अवस्थी, एस.एम. पोद्दार, सुनील शुक्ला, कौशल मिश्रा आदि मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। महमूदाबाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से इसके लिए 63 लाभार्थियों का चयन किया गया है। सोमवार को 2 बसों के माध्यम से सभी लाभार्थियों को लखनऊ रवाना कर दिया गया। मंगलवार को लखनऊ स्थित लोक भवन ऑडिटोरियम में पीएम से वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में पीएम सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ पाने वाले लोगों से बात करेंगे, स्थिति जानेंगे। महमूदाबाद ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40, मुख्यमंत्री आवास योजना के 4, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 5, किसान सम्मान निधि के 5, आयुष्मान भारत के 6, वन नेशन वन राशन कार्ड और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 2 लाभार्थियों को चयनित किया गया है। लाभार्थियों के साथ बीडीओ राम लगन वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी ब्रजेश यादव, बोरिंग टेक्नीशियन संजय सिंह, सहायक विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी अनुज उमराव को रवाना किया गया है। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के महमूदाबाद में अवध पत्रकार संघ की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विचार गोष्ठी हुई। वागीश दिनकर वाजपेयी ने प्रेरणा गीत प्रस्तुत किया। गोष्ठी में संघ के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी ने कहा कि बदलते परिवेश में पत्रकारिता का उद्देश्य भी बदल गया है। आज़ादी पूर्व पत्रकारिता देश में एक मिशन थी, किंतु आज़ादी मिलने के बाद पत्रकारिता क्षेत्र में व्यावसायिकता आ गई, जो निरंतर बढ़ती जा रही है। समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी फैलाव हुआ, लेकिन प्रिंट मीडिया आज भी विश्वसनीयता के क्षेत्र में आगे है। वरिष्ठ साहित्यकार निराला, साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष शिक्षक विनोद गुप्त, रामपुर मथुरा क्षेत्र के पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष राम मनोरथ अवस्थी, इरफान मंसूरी, विनोद शुक्ल, सूरज विश्वकर्मा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में करीब आधा सैकड़ा पत्रकारों का सम्मान, स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण कर अवध पत्रकार संघ के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस मौके पर अर्पित शुक्ल, शीर्ष रस्तोगी, सुधीर श्रीवास्तव, धीरेन्द्र मिश्र, राजकुमार जैन, उमाशंकर मिश्र, अनंत रत्नम, विकास शुक्ल, आलोक वाजपेयी, शशांक शुक्ल आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रसियोरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।